नमस्ते दोस्तों, नमस्ते नमस्ते। ओम ओम ओम। सभी को बहुत बहुत नमस्ते। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम मनुस्मृति के स्वाध्याय के लिए यहाँ सब लोग, कितने लोग आए हैं अभी? 11 लोग आ चुके हैं। ठीक है, ये ऐसे वीडियो इसलिए चलाई है मैंने, एक ऐसे चलाई और एक ऐसे मैं चला के देख रहा हूँ कि फिर कैसी चलती है, क्योंकि लैपटॉप में जो हम चलाते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है फिर। हाँ ठीक है, 29 हो चुके हैं। ठीक है, और एक मैं वार्निंग कर रहा हूँ सभी सनातनी भाइयों को, कोई भी बीच में किसी भी मुसलमान का जवाब नहीं देगा। वो हमको डिरेल करना चाहते मेरे भाइयों, इसलिए हम उनका जवाब नहीं देंगे। ठीक है, चलो उनको जो करना है करें, आप लोग ध्यान से पढ़ा करें। मैं आप लोगों के लिए आता हूँ और किसी के लिए नहीं आता हूँ मैं, इसलिए आप मेरी बात का ध्यान दें बस, और किसी का ध्यान आपको नहीं देना है। चलो ठीक है, कल हमने जो बात की थी स्त्रियों के ऊपर बात की थी, महिलाओं के ऊपर बात की थी, और हमने कहा था कि किस प्रकार से महिलाओं का अत्यंत महत्व हमारे जीवन में है। कल मैं एक खास वीडियो लेकर के आने वाला हूँ महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के ही सम्मान के ऊपर, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में महिलाएं बहुत कम हैं। और यदि एक घर की महिला यदि सुधर जाए, सुधरने का मतलब यदि वो संस्कारवान हो, संस्कारित हो, तो मैंने क्या बताया था, 3 घरों को सुधार के वो चलती है। इसलिए महिलाओं का शिक्षित सुशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए महिलाओं के सम्मान में हमारे वेदों में भी और मनुस्मृति में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। कल हमने अंत किया था ब्रह्मचारियों के जो जीवनचर्या होती है वहाँ, आज हम वहीं से ही आरंभ करते हैं। चलिए पेज नंबर 80, विशुद्ध मनुस्मृति का पेज नंबर 80 सभी खोल लेंगे, और पेज नंबर 80 पर श्लोक नंबर है 85। ना पृष्ठ कस्यचिद ब्रूयान चान्याने येन पृच्छतः जानन्नापि ही मेधावी जडवल्लोकः आचरेत। क्या कहा है? ऋषि कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य लोक में किसी के बिना पूछे और अन्याय अर्थात छल कपट असभ्यता आदि से पूछने पर किसी विषय को जानते हुए भी उसका उत्तर ना दें। ऐसे समय में आराम से शांत और चुप होकर खड़े रहें। यानी कि अगर कोई आपको असभ्यता के साथ में कुछ पूछता है, हाँ क्या नाम है तेरा, कतई भी उसका उत्तर ना दें। या फिर आपके कान में एक बात डालने के लिए थर्ड पर्सन कह रहा है, अरे इससे पूछियो क्या नाम है इसका। ऐसा अक्सर होता है हमारे नॉर्थ में, तो साउथ का मुझे नहीं पता, ऐसे करते हैं लोग। यदि आपने वो सुन भी लिया तो भी अपना आंसर आपको नहीं देना है। यदि वो कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है और असम्मानजनक रूप से कर रहा है, तो ऋषि कहते हैं ऐसे व्यक्ति का कतई भी जवाब ना दें। हाँ, अध्याय नंबर 2 है, पेज नंबर 80 है, श्लोक नंबर 85 मैंने पढ़ा है। ऋषि अर्थ क्या कर रहे हैं इसमें? कभी बिना पूछे या अन्याय से पूछने वाले को, या जो कपट से आपसे कुछ भी पूछता है उस बात का उत्तर ना देवे, जो निष्कपट हो, जिज्ञासु हो और जो पूछना चाहता है, जो जानना चाहता है, उसके हाव भाव भी वैसे स्पष्ट हों तो ही उसका उत्तर दें। सम्मानित व्यक्ति जो होते हैं ऐसे ही बर्ताव अर्थात व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार से उत्तर देते हैं। अगले पर चलते हैं 86। अधर्मेण च यह प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषम वा अधिगच्छति।
कहते हैं जो अन्याय, पक्षपात, असत्य का ग्रहण, सत्य का परित्याग, हठ, दुराग्रह इत्यादि अधर्म कर्म से युक्त होकर छल कपट से कुछ भी पूछता है, जो पूर्वोक्त प्रकार से यानी कि जो ऊपर के श्लोक में कहा गया है उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे प्रश्न का उत्तर ना दे। जो ऐसा नहीं करता है वो पूछने व या उत्तर देने वाले दोनों में से एक के समान है, यानी कि दोनों समान हैं, निंदित हैं, और वो दोनों ही क्या हैं, वो निंदित हैं और वो विद्वान नहीं हैं। यानी कि यदि आपने किसी के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने पर, जो कि जिज्ञासु भी नहीं है, जो कि आपका मान सम्मान भी नहीं करता है, तब भी आप उसकी बात का उत्तर दे देते हैं, तो आप भी क्या हैं, मूर्ख हैं, तो आप भी विद्वानों की कोटि में नहीं हैं, आप भी विद्वान नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 87। धर्मार्थौ यत्र न स्यातं शुश्रूषा वा अपि तद्विधा तत्र विद्यान वक्तव्या शुभम बीजमी वोशरे। जहाँ विद्यार्थी में धर्माचरण अथवा उससे अर्थ प्राप्ति ना हो और गुरु के अनुरूप सेवा भावना भी ना हो, ऐसे को विद्या का उपदेश ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ऊसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोने के समान है। जैसे कि बंजर भूमि में बोया हुआ जो बीज है वो व्यर्थ जाता है, वैसे ही कुपात्र स्टूडेंट छात्र को, जिसका कोई जीवन में लक्ष्य ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे छात्र को उपदेश करना, पढ़ाना भी ऐसा ही है जैसे कि आपने ऊसर भूमि यानी कि बंजर भूमि में बीज डाल करके बीज को खराब किया हो। इस प्रकार से ऋषि कहते हैं, और कहते हैं कि जैसे दुष्ट व्यक्ति विज्ञान विद्या को सीख कर भी उसका लोक उपयोग न करके उससे लोक हानि करता है, इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति भी यदि आप उसको उपदेश करेंगे तो वो उस ज्ञान का भी उल्टा ही प्रयोग करना शुरू कर देगा। और आज की तारीख में चलता है पैसा, तो पैसे के बदले आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं। आपको तो सिर्फ क्लास लेनी है उसकी, और आपको तो उससे सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी है, आपका घर भरना चाहिए, आपके घर में नोट आने चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा हमने कुछ करना ही नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति को, देखो शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है कि आज हमारी फौज में भर्ती होने वाले लोग, जिनका हम कितना ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, वो लोग तक पैसे के लिए क्या करने लगे हैं, जो विदेशी आर्मी है, जो हमारी दुश्मन आर्मी है, उसके साथ समझौता कर लेते हैं और उसको अपने खुफिया विभाग की जो चीज़ें हैं उनको बेच देते हैं। ये कितनी गलत बात है, ये कितनी गलत बात है। इसलिए कहा गया है यहाँ मनुस्मृति में, देखो अगर इस मनुस्मृति के ऊपर कितने आरोप, कितने आक्षेप लगते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इस पुस्तक को लोग पढ़ लें, यदि इसको आचरण में उतार लें, यदि इसको लागू किया जाए, तो इस देश में कभी भी कोई भी करप्शन नहीं हो सकता। कहीं से लेके कहीं तक भी कोई भी करप्शन ना हो। यदि मनुस्मृति में जब कह दिया कि ऐसे जो कुपात्र है, और हर टीचर को पता होता है कौन पात्र है, कौन कुपात्र है और कौन सुपात्र है, सबको पता होता है, लेकिन हमको आज की तारीख में पैसा चाहिए होता है। और यदि इस पढ़ाई को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए तो कहीं से लेके कहीं तक भी इस प्रकार की भावना ही टीचर के मन में ना आती। लेकिन मैकॉले शिक्षा पद्धति ने जानबूझ करके
आज हम अपने घर में भी यही बात कर रहे थे कि बच्चा जिंदगी भर जो पढ़ता है उसके जीवन में कहीं से लेके कहीं तक काम नहीं आने वाला है, फिर शादी हो जाती है और वहाँ भी वो दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं और दुर्व्यसनों में फंसकर अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। यही आज से 150-200 साल पहले, जो 200 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 200 से भी ऊपर साल हो चुके हैं, कि उन लोगों ने नींव रखी और आज की तारीख में हमारा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मैं किसी हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, अकेले किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात हो रही है ये। चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसका बच्चा है ऐसा जो इन चीज़ों को समझ सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्ययेव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम न त्वेनामीरीणे वपेत। अर्थात वेद का विद्वान चाहे विद्या को साथ लेकर मर जाए, किंतु भयंकर आपत्ति काल में भी इस विद्या को किसी कुपात्र को ना दे। बंजर भूमि में बीज के समान विद्या के ईर्ष्या द्वेषी कुपात्र व्यक्ति के मस्तिष्क में न बोए, अर्थात जहाँ विद्या फलवती ना हो उसका विनाश या दुरुपयोग करे, ऐसे कुपात्र को ना दे। अब देखो 191 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने कुपात्र यहाँ भी बैठे हुए होंगे, क्योंकि यदि कह दिया कि आप आराम से पढ़ लीजिए तो कोई अपनी उक्ति गा रहा है, कोई अपनी सुक्ति बोल रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, तो इस प्रकार से भी क्या मुझे इस बात का आभास होगा कि मैं भी कुपात्रों को ज्ञान दे रहा हूँ? तो इसलिए ऐसा मुझे फील कभी भी ना कराएं। अब पात्र और सुपात्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ें तो पूरे तन्मयता के साथ में उसको पढ़ना चाहिए और हमारे पास में वो समझ हो ताकि हम चीज़ों को ले सकें कि ये चीज़ किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है। परिप्रेक्ष्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि चाहे कोई विद्वान बिना किसी को पढ़ाए मर जाए, लेकिन किसी कुपात्र को कभी भी ना पढ़ाए। चलिए नेक्स्ट, यमेव तु शुचिम विद्यान्नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै माम ब्रूहि विप्राय निधि प्राया प्रमादिने। क्या कह रहे हैं ऋषि? तुम छल कपट रहित, शुद्ध भाव से युक्त, निश्चित रूप से जितेंद्रिय समझो उस आलस्य रहित और इस विद्या रूपी खजाने की रक्षा एवं वृद्धि करने वाले जिज्ञासु शिष्य को मुझे पढ़ाना है। अर्थात तुम इस बात को सिद्ध करके अपने मन में बैठ जाओ कि मैं इसको, अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान को किसी सुपात्र को ही दूंगा अथवा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये विद्वान लोगों के लिए कहा गया है, लेकिन आज की तारीख में इस ज्ञान की प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है, इसलिए इनको प्रत्येक के लिए खोल देना चाहिए। फिर भी ज्ञान कभी भी कुपात्र को नहीं देना चाहिए। इस बात की सिद्धि यहाँ ऋषि करके बता रहे हैं। नेक्स्ट जिनके पास में बुक है वो पेज नंबर 82 द्वितीय अध्याय है और उसका 92 नंबर का श्लोक है और इसमें आप आगे पढ़ेंगे। लौकिकम वैदिकम वा अपि तथा आध्यात्मिकमेव च आददीत यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादयेत। कहते हैं शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार ये है कि जिससे कि लोक में काम आने वाली शस्त्र विद्या, देखो सबसे पहले कौन सी विद्या का नाम लिया है? शस्त्र विद्या, अर्थशास्त्र,
इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि संबंधी अथवा वेद विषयक तथा आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त करे, उसको शिक्षार्थी पहले नमस्कार करे। क्या कहा है? जिससे लोक में काम आने वाले शस्त्र विद्या हो या शास्त्र विद्या हो, अगर इसको ऐसे समझें, दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति वो है जो आपको पढ़ाता है। इसमें दो चीजें बताई गई हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। बाकी की सब चीजों को मैं शास्त्र में ले रहा हूं, जो भी इन्होंने बताया, इतिहास, राजनीति, शास्त्र विद्या, अर्थशास्त्र, वेद विषयक, आत्मा परमात्मा संबंधी, जो भी कुछ हो। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका कौन? आचार्य। और दूसरा कोई खड़ा हुआ है, एक सामान्य पुरुष या आपके पिताजी, कोई भी हो, आपके परिवारी जन कोई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसको नमस्कार करना है? अपने आचार्य को, अपने गुरुजनों को सर्वप्रथम नमस्कार करें, उनका अभिवादन करें। कितनी जबरदस्त बात लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट 94th। शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत, शय्यासनस्थश्चै वैनम प्रत्युत्थाया अभिवादयेत। गुरुजन आदि बड़ों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली शय्या यानी कि पलंग आदि और उनके बैठने का स्थान पर कभी भी ना बैठें। यदि अपनी शैया और आसन पर लेटा या बैठा हो तो इन गुरुजन आदि बड़ों के आने पर उनको उठकर अभिवादन करे। क्या शानदार बात लिखी गई है कि पहली चीज कि यदि, जब गुरुकुल की बात है कि जब आप अपने गुरुकुल में हो और गुरु का जो शैया आदि है, जहाँ पर वो लेटते हो बैठते हो, वहाँ पर आप जाएं तो कभी भी उनकी शैया स्थान पर ना लेटें और ना ही जहाँ वो बैठते हैं उस चेयर पर कभी भी बैठें। आजकल तो चेयर चलती हैं, तब व्यासपीठ हुआ करती थी। कितनी शानदार बात। और यदि आचार्य लोग, गुरुजन लोग आपके पास आते हैं, तब क्या करना चाहिए? तब ये करना चाहिए कि आपको उठ करके उनको नमस्कार करना चाहिए, ना कि वहीं पर पड़े पड़े वहीं से ही ऊँगते हुए नमस्ते गुरुजी या राम राम गुरुजी, गुड मॉर्निंग जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। सदैव उठ करके। हाँ, रोगी अवस्था है तो वो तो जान ही जाते हैं, गुरु आपके माता पिता से ज़्यादा जानते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्ध्वम प्राणाह्युत्क्रमन्ति, ऊर्ध्वम प्राणाह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति, प्रत्युत्थाना अभिवादादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। अर्थात विद्या, पद, आयु आदि में बड़े लोगों के आने पर छोटे के प्राण ऊपर को उभरने से लगते हैं, अर्थात प्राणों में हल्की सी घबराहट पैदा होने लगती है, किंतु उठने और अभिवादन करने से फिर से मनुष्य प्राणों की सामान्य स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्राणों की घबराहट भी दूर हो जाती है। यहाँ मनोविज्ञान को समझना अत्यंत आवश्यक है कि बालकों के मनोविज्ञान को महाराज मनु कितनी बारीकी से समझते थे। ना आपके संविधान में यह बात लिखी होगी, ना आपकी जो पुस्तकें हैं स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं उनमें लिखी होगी, लेकिन ये बात सत्य है कि जब आप नए नए किसी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर आप शुरुआत में आपको नहीं पता होता किस टीचर का कैसा बिहेव है, वहाँ पर नहीं पता होता है कि
कौन कैसा है, खड़ूस है, आज की भाषा में बात करो, कौन टीचर बहुत ज़्यादा मारते होंगे, जैसे कि अब पीटीआई होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मैथ्स के टीचर बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इंग्लिश की टीचर्स होती थी हमारे टाइम में, सारी टीचर्स होती थी और बहुत खतरनाक होती थी, बहुत डंडा बजाती थी। और हम तो वैसे भी नॉर्थ यूपी इसके वेस्ट यूपी के हैं, तो हमारी तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। आजकल मुझे नहीं पता है बच्चों की इंग्लिश कैसी है नॉर्थ के हमारे सॉरी वेस्ट यूपी के लड़कों की और लड़कियों की, पर हमारे ज़माने में तो बहुत ख़राब होती थी, बहुत पिटाई हुआ करती थी इस मामले में। तो ऐसे में घबराहट होना एकदम लाजमी है, स्वाभाविक है। मनु महाराज कह रहे हैं यदि आप उस टीचर के पास जाएं और उनको अभिवादन करें, नमस्ते करें, अभी तक देखो नमस्ते का, चरण स्पर्श आदि का कुछ भी जिक्र नहीं आया है, वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से करना चाहिए। कह रहे हैं कि अभिवादन करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए या पैर छू के करना चाहिए, अभिवादन अवश्य करना चाहिए, तब जा करके आपकी जो मन की जो दुगदुगाहट है, जो घबराहट है, जो सांसों का ऊपर नीचे चढ़ना है, वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, वो दूर हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मचारी को अर्थात विद्यार्थी को आदेश कर रहे हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये तो हमारे विद्यालय में, कॉलेज में भी लिखा हुआ था और मेन गेट के ऊपर लिखा हुआ था। तो बताया जाता है कि अभिवादन करने का जिसका स्वभाव है, नित्य विद्या व अवस्था में, विद्या में बड़े हों या वो अवस्था में बड़े हों, जो वृद्ध हैं, ऐसे पुरुष जो हैं, उनकी नित्य सेवा संगति जो करता है, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। पहली आयु, दूसरी विद्या, तीसरी उसकी कीर्ति और चौथी है उसका बल। ये चार चीज़ें उसकी बढ़ती हैं। अर्थात जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल सदा ही बढ़ते हैं। और जो ऐसा नहीं करता है, उनके चारों ही घटने लग जाते हैं, घटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसमें एरोगेंस आना शुरू हो जाता है। तो कितनी अच्छी बातें आज हमने पेज नंबर 82 तक अध्याय नंबर 2 विशुद्ध मनुस्मृति का पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं विराम। 20 मिनट से ऊपर की हमारी कक्षा हो चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, इसको स्वयं भी प्रसारित करें। कल हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे हमने जीवन में जितने भी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनमें से अधिकतर जो हैं वो 18 से लेके 25 की एज के हैं, यानी कि अधिकतर जो हैं वो अविवाहित हैं। और यदि हम वैदिक टाइम से देखें तो ब्रह्मचारी हैं। तो उनको किस प्रकार की जीवन शैली से जीना चाहिए, वो सब कुछ हमें यहाँ से सीखना है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे जो बड़ी उम्र के हैं वो अपने बच्चों को सिखाएं, ठीक है। अच्छा, सबने आज कहा था कि सत्य सनातन पे ही कंटिन्यू रखना है, तो इसलिए सत्य सनातन पे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। भाई जहां आप लोग बोल दोगे वहीं हम तो इसको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर 9 बजे आएंगे, 9 बजे बैठेंगे। कोई समसामयिक विषय हुए तो उनको लेंगे, और यदि नहीं हुए तो 9 बजे ही हम मनुस्मृति को आरंभ कर देंगे। ये पुस्तक है विशुद्ध मनुस्मृति। कितनी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई है, पता नहीं कौन जाहिल होगा जिसने इसको दिलाया। चलो सीधे बैठ जाइए। ओम का 3 बार उच्चारण करते हैं और उसके बाद में क्लास को हम समाप्त करते हैं। ओ
शांति शांति शांति। ओम।